IBN टीवी बिहार झारखंड। खबर भी असर की। गया शहर के कोतवाली थाना अंतर्गत मुरारपुर मोहल्ले में बीती रात असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। वहीं गृह प्रवेश कार्यक्रम वाले घर में घुसकर तोड़फोड़ भी की। इस तरह की अचानक हुई घटना से गृह प्रवेश कार्यक्रम में आए लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। वहीं सूचना के बाद प्रशिक्षु महिला IPS स्वीटी कुमारी और कोतवाली थाना अध्यक्ष कुमार कौशलेंद्र अकेला दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस की टीम ने देर रात में ही कार्रवाई शुरू कर दी और असामाजिक तत्वों को पकड़ने के लिए छापेमारी भी की। हालांकि कोई भी असामाजिक तत्व का व्यक्ति गिरफ्त में नहीं आ पाया। सभी मौके से फरार होने में सफल हो गए। CCTV में साफ दिख रहा है कि 20 से 25 युवक वाहनों पर व घर पर रोड़ेबाजी और खाली बोतलें फेंक रहे हैं। हालांकि घर के सदस्यों ने हिम्मत दिखाई, तब जाकर सभी लोगों को खदेड़ा गया। इस संबंध में पीड़ित पक्ष का कहना है कि बीती रात को कुछ मन बढ़े आपराधिक तत्व के लोग मोहल्ले में ही गली की लाइट ऑफ करके शराब पी रहे थे और कोई योजना बना रहे थे। इसी बीच गृह प्रवेश कार्यक्रम को लेकर मोहल्ले की बिजली को ऑन किया गया। इसके बाद असामाजिक तत्व के लोग हमलावर हो गए और घर में घुसकर मारपीट करते हुए गृह प्रवेश कार्यक्रम में लगे सजावट को तहस नहस कर दिया। चेहरा से पहचानते हैं। 3 लोग अपना नाम बक रहे थे आपस में, मिथुन और एक का नाम ये अयावर था, एक रिज्जू था कि आज तुम लोग को छोड़ दे रहे हैं, शादी है, कल तुम लोग को बताते हैं। बेल्ट निकाल कर मारना लगा। हम लोग भी हाथ से उसका बेल्ट रोके, फिर बोतल से उन लोग मेरा गाड़ी चुरा। घर में भी 40 से 45 आदमी लोग आए। 3 का नाम आपस में बात कर रहे थे, वही नाम सुने हैं। बाई फेस उन लोग को हम पहचानते हैं। बताइए। हम अकेले रहते हैं। हम एक लड़की को लेकर के हमको सुरक्षा चाहिए। हम कैसे रहे? मेरा भाई बाहर रहता है, एक बूढ़े बाप रहते हैं, एक लड़की को लेकर हम यहाँ अकेले रहते हैं। कुछ भी हो सकता है। हम कैसे रहे? घर में गेट पर चढ़ चुका है। गेट पर चढ़ के 20-40 आदमी से हिल जाता है, गेट खोल करके। बताइए। गया शहर की गिरती विधि व्यवस्था के सुधार के लिए व्यवसाय वर्ग का आज दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। व्यवसायी संघ के नेता सह गया महानगर बर्नवाल सेवा समिति अध्यक्ष रवि कुमार उर्फ गुड्डू बर्नवाल ने कहा कि शहर की विधि व्यवस्था के साथ व्यापारियों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन व्यापक कदम उठाए और जो मामले घटित हो गए हैं उसका उद्भेदन जिला पुलिस तुरंत करे। उन्होंने कहा कि हम लोग व्यापारी हैं और इसकी क्या महत्ता है समाज में, यह हम लोग बता रहे हैं। देश के किसी कोने से बने उत्पाद को हम व्यापारी ही लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं, मगर हमारी ही सुरक्षा के लिए शासन सत्ता निष्क्रिय भूमिका में है। उन्होंने कहा कि हम अपने व्यापारी भाइयों की सुरक्षा के लिए विगत 16 वर्षों से संघर्षरत हैं और जरूरत पड़ी तो बिहार के मुख्यमंत्री
राज्यपाल तक या नेता प्रतिपक्ष तक भी जाकर व्यापारियों की आवाज को बताऊंगा। जैसे ही प्रभात खबर हमारे आया, उसका हेडिंग देखिए, विकास कुमार के साथ 20 वर्षीय युवा को गोली मार दिया गया रामशिला पहाड़। मैं तो लगातार कह रहा हूँ, पिछले 1 हफ्ते से हम लोग सारा व्यापारी संगठन इस बात को कह रहे हैं कि बिल्कुल विफल है प्रशासन। कहाँ सोई है, क्या कर रहे हैं। लगातार अपराधी का मन बढ़ते ही जा रहा है पूरे शहर में। हम अब लग रहा है कि ये आंदोलन जो है लगातार जारी रखेंगे। कल से सारे संगठन, व्यापारी संगठन अपने सदस्यों से दस्तखत अभियान चलाएंगे और वो दस्तखत अभियान मंगलवार तक चलेगा। और उसके बाद भी अगर कोई भी अपराधी, कोई भी उद्भेदन, एक भी सुराग नहीं मिला तो बुधवार से रवि कुमार गुड्डू बरनवाल, पूर्व दवा विक्रेता संघ सचिव, वर्तमान में बरनवाल समाज का अध्यक्ष, यहाँ अनशन करेंगे। ये शहर मुझे बढ़िया से व्यापारी जानता है कि मैंने इससे पूर्व में भी 7 दिन का अनशन किया व्यापारियों के लिए, और जरूरत पड़ा उसके बाद भी सुनवाई नहीं होगी तो सारे व्यापारी संगठन यहाँ से डेलीगेट जाएंगे, मुख्यमंत्री दरबार में जाएंगे, जनता दरबार, राज्यपाल के पास जाएंगे, और गया के जितने भी जनता के प्रतिनिधि हैं, जितने वार्ड काउंसलर हैं, मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, विधायक हैं, गया जिला में 10 विधानसभा है, 10 विधायक तक हम पहुँचने का प्रयास करेंगे 3 महीने, और सबको ज्ञापन देंगे। जिस भी पार्टी के अध्यक्ष है, मुझे किसी पार्टी से कोई परहेज नहीं, हम व्यापारी हैं, हमको बचाओ, क्योंकि हमारे ही देश का, हमारे राज्य के, हमारे जिला के सभी संगठन हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, जदयू हो, आरजेडी हो, हम सभी के पास जाएंगे और तमाम जनता के प्रतिनिधि तक हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। हम अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे कि आज कैसे चले। 7 दिन पहले, ठीक 7 दिन पहले, आप लोग कोतवाली में पता कर लीजिए, लहरिया टोला का एक लड़का 12 बजे रात में अपने भाई को स्टेशन लाने जा रहा था और उसका 15,000 रुपया, मोबाइल और अंगूठी छीन लिया। क्या हो रहा है शहर में? कहाँ बैठी है प्रशासन? लगातार आप लोग जो है विफल हो रहे हैं। अपराधी का मन पे मन बढ़ते जा रहा है। अभी तक तो चोरियां हो रही थी, अब हत्या होना शुरू हो गया। अब कल क्या होगा? किडनैपिंग बच गया है, अब यही सब होना बाकी रहा। तो हम लोग अब बैठने नहीं जा रहे, हम लोग मुख्यमंत्री तक जाएंगे, राज्यपाल तक जाएंगे, विपक्ष तक जाएंगे, हम लोग तेजस्वी यादव के पास भी जाएंगे। हम हर आवाज़ को तेज करेंगे। हमको किसी से कोई परहेज नहीं है। हम व्यापारी हैं, हमको बचाओ। हम व्यापारी बचेंगे तब शहर बचेगा। आप सोचिए कि एक दवा दुकानदार के यहाँ से आप जो दवा लेते हैं वो बनती है हिमाचल प्रदेश में फैक्ट्री में, लेकिन दवा आपको यहाँ घर तक मुहैया होता है। आप समझिए कि एक व्यापारी कितना जरूरी चीज़ है। गया प्रशासन इस चीज़ को नहीं समझ रही है। अगर आज हल्दी का होलसेलर अगर हल्दी ना मंगाए गया में, तो कल किसी का घर में सब्जी नहीं बनेगा। व्यापारी क्यों जरूरी है, हम गया के प्रशासन को हम बताना चाहते हैं। आश्वासन नहीं सर, क्या आश्वासन लेने जाएं? कल हत्या हो गया विकास कुमार का, क्या आश्वासन लेने जाएं? हो सकता है छोटा मोटा और वारदात हुआ होगा जो अखबार में आया नहीं। अब तो इतना बड़ा शहर है? यहाँ 4 लाख आबादी है, कहाँ कहाँ कौन कोना में घटना हो रहा है कोई पता नहीं। देश में शनिवार से शुरू हुए राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यता अभियान में बोधगया में युवाओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। युवा वर्ग ने सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पहले ही दिन लगभग 80 युवाओं ने राजद की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर पार्टी के 100 पुराने सदस्यों ने अपना रिन्यूअल करवाया। स्थानीय राजद के विधायक कुमार सर्वजीत ने सदस्यता अभियान की शुरुआत फीता काट कर की। इस मौके पर विधायक कुमार सर्वजीत ने कहा कि आज से शुरू हुए राजद की सदस्यता अभियान के तहत पार्टी के कार्यकर्ता प्रखंड के पंचायतों व गांव-गांव में जाकर सभी समाज के लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। आज पूरे बिहार में, पूरे देश में राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है और ये सदस्यता अभियान जो है पूरे गांव में चलेगा। हमारे पंचायत अध्यक्ष से लेकर के जितने हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, जिला कमेटी है, विधायकगण हैं, सब लोग सदस्यता अभियान में शामिल आज से हो गए हैं और बड़े पैमाने पे सभी समाज को हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और जो हमारा सामाजिक न्याय का जो लड़ाई है, जो देश की हालात है, जो लोगों के मन में भेदभाव उत्पन्न हो गए हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, इस हिंदुस्तान में, भारत में सभी धर्मों को अच्छे से रहने का अधिकार है
और जो लोगों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है उसको हम लोग नहीं होने देंगे। सदस्यता अभियान के माध्यम से सभी जाति धर्मों को हम लोग जोड़ करके और नए सिरे से सामाजिक हमारा जो है लड़ाई अब चलेगा। पटना के रेल पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार मंडल ने शुक्रवार को गया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रेल थाना व रेल पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय का जायजा लिया। इस दौरान पुराने केसों को 15 दिनों के अंदर निपटारा करने का निर्देश भी दिया। रेल पुलिस अधीक्षक ने थाना अध्यक्ष और रेल इंस्पेक्टर को निर्देश दिया कि जंक्शन पर पॉकेटमार व शराब धंधे वालों पर कड़ी नजर रखी जाए। ऑफिस और थाना बरवाली का क्या क्या हुआ सर? बस सभी रिकॉर्ड देखे गए और पूर्व की घटनाओं के बारे में क्या? हाँ, समीक्षा की गई सारी। बोधगया यूनेस्को विश्व विरासत स्थित महाबोधि मंदिर की सुरक्षा को लेकर शनिवार को डॉग स्क्वाड व बम निरोधक दस्ते ने बीटीएमसी के आसपास व लाल पत्थर परिसर में जांच की। इधर जांच के बाद महाबोधि मंदिर की चौकसी और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गौरतलब हो कि बोधगया का महाबोधि मंदिर पहले से ही आतंकी के निशाने पर रहा है, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था की चौकसी बढ़ा दी गई है। दोपहर में महाबोधि मंदिर की सुरक्षा की बारीकी से जांच करने के लिए एसडीपीओ अजय प्रसाद वहां पहुंचे। उन्होंने मंदिर की सुरक्षा में लगे पदाधिकारी और जवानों से बात की। बम निरोधक दस्ता से महाबोधि मंदिर के अंदर और उसके बाहर समय समय पर रूटीन चेकिंग कराई जाती है, तो वो हम लोग चेकिंग करा रहे हैं। उद्देश्य हमारा ये होता है कि कोई भी संदिग्ध वस्तु अगर कोई दिखाई दे या कोई व्यक्ति दिखाई दे, उसकी सही तरीके से जांच हो। तो जितने भी हमारे पास टूल्स हैं, उपकरण हैं, सभी से हम लोग जांच करते हैं। इसी क्रम में आज महाबोधि मंदिर के बाहरी जो पेरीफेरी है उसकी भी जांच कराई जा रही है। ये रेगुलर बेसिस पे होती है। और आज हम लोग अतिक्रमण भी हटा रहे हैं। जो आसपास में कई लोगों ने पिछले कुछ समय में अतिक्रमण कर लिया, उसको भी हटाने की कार्रवाई चल रही है। गया शहर के कटारी हिल रोड के समीप नाजरत एकेडमी के सामने बड़े नाले में धान लगा एक ट्रक पलट गया, जिसमें ज्यादातर धान के बोरे नाले के गंदे पानी से बेकार हो गए। इस घटना में चालक और सहचालक बाल बाल बच गए। घटना के बाद जेसीबी के सहारे नाले में गिरे ट्रक को निकाला गया। बताया जा रहा है कि ट्रक का चालक वाहन को बैक करने के क्रम में संतुलन खो दिया और धान लगा ट्रक नाले में जा गिरा।
महाबोधि मंदिर की सुरक्षा को लेकर बीटीएमसी ऑफिस में अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। वहीं उसके दूसरे दिन अधिकारियों के द्वारा बीटीएमसी के गोलंबर में एसबीआई बैंक के बीच में सड़कों में लगने वाले सभी फुटपाथी दुकानदारों को हटाए जाने को लेकर लोगों के बीच चर्चाएं गर्म होने लगी। फुटपाथी दुकानदारों को हटाए जाने को लेकर लोगों के बीच चर्चाएं गर्म होने लगी कि कहीं महाबोधि मंदिर की सुरक्षा में फिर कहीं सेंध तो नहीं लगाया जा रहा है, जिसकी खुफिया जानकारी वरीय अधिकारियों को मिलने के साथ ही महाबोधि मंदिर की सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है। इधर अधिकारी खुफिया जानकारी मिलने की बात से इनकार भी नहीं कर रहे हैं और सही जानकारी को देने से भी बच रहे हैं। शनिवार की सुबह लगभग 12 बजे से ही सदर एसडीओ इंद्रवीर कुमार, बोधगया एसडीपीओ अजय प्रसाद, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कुमार ऋत्विक, सीओ कमल नयन कश्यप सहित नब के कर्मचारियों एवं पुलिस बल के साथ बीटीएमसी के पास उपस्थित होना तथा बिना किसी पूर्व सूचना के फुटपाथी दुकानदारों पर बुलडोजर चला देने के मामले में लोग खासा नाराज दिखे। इस संबंध में एसडीओ ने बताया कि महाबोधि मंदिर के चारों ओर कोई संदेहास्पद व्यक्ति का ठहराव न हो, कोई अवैध व्यक्ति के द्वारा दुकान के बहाने बार बार मंदिर के पास न जाया जाए, कोई ऐसे संदिग्ध व्यक्ति को अपना सामान छोड़ने का मौका न मिले, जिसको लेकर अधिकारियों के द्वारा एक बिंदु बनाया गया है। बिंदु के अंदर किसी भी तरह के ठहराव ना हो सके, इसके लिए दुकानों को इन जगहों से हटाया जा रहा है। उद्देश्य अतिक्रमण हटाने का ये है कि मंदिर के चारों तरफ जो भी है वो सिक्योरिटी बहुत अच्छी तरह से हो, कोई संशय की स्थिति नहीं हो, कोई अवैध आदमी नहीं जाए, कोई ऐसा लगे कि कोई कुछ डैमेज कर सकता है मंदिर को, तो वो सब नहीं हो। तो इसीलिए कुछ पॉइंट हम लोगों के द्वारा बनाया गया है। उस पॉइंट के अंदर कोई अनऑथराइज एक्टिविटी को हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। सर, क्या कोई इनपुट भी है, क्योंकि कल बड़ी बैठक हुई है, बड़ी अब ये तो हम लोग मीडिया के सामने नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोग इस स्तर से काम कर रहे हैं तो कारण है। 29वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के द्वारा मानव एवं पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन सशस्त्र सीमा बल 29वीं वाहिनी के कमांडेंट हरे कृष्ण गुप्ता के निर्देशन में राजकीय मध्य विद्यालय बगदाहा में नागरिक कल्याण कार्यक्रम 2021-22 के तहत मानव एवं पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। विद्यालय परिसर में ग्रामीणों के साथ साथ पशुओं का मुफ्त इलाज कर जरूरत के अनुसार उन्हें दवाओं का भी वितरण किया गया, जिसमें डॉक्टर आर अंसारी, द्वितीय कमान अधिकारी के द्वारा ग्रामीणों का इलाज तथा लोगों को बीमारी के बारे में जागरूक कर उनके बीच दवाओं का वितरण किया गया। साथ ही लोगों को कोविड-19 की जानकारी तथा उससे बचाव के उपाय के बारे में भी बताया गया। गया जिले के गुरारू थाना क्षेत्र के बर्मा गांव में अचानक वरुण प्रजापत, चंद्रदेव यादव, विजय यादव, सोहन पासवान, उजागिर राम के नेवारी के पूंज में आग लग गई। आनंद फानन में ग्रामीणों के द्वारा थाने में फोन किया गया, जहां से छोटा दमकल वहां भेजा गया। दमकल को आग बुझाते बुझाते नेवारी जलकर राख हो गई थी। इस घटना में लगभग 30,000 नेवारी जलने की आशंका जताई जा रही है। उक्त किसानों को करीब 60,000 रुपए का नुकसान हुआ है। मानपुर स्थित प्रखंड कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ मानपुर पंचायत के सभी मुखिया एवं पंचायत समिति सदस्य की बैठक संपन्न हुई। नवनिर्वाचित सदस्यों की पहली बार आयोजित इस बैठक में निर्णय लिया गया कि मानपुर पंचायत क्षेत्र में कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन को लेकर मुखिया और पंचायत समिति को घर घर जाकर टीकाकरण का आंकड़ा तैयार किया जाएगा। मौके पर जिला विकास पदाधिकारी ने बताया कि पंचायत क्षेत्र में विकास को लेकर भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी और उनके अंतर्गत काम को आगे बढ़ाया जाएगा। मानपुर ब्लॉक में 12 पंचायत मुखिया को डीओ साहब और स्वास्थ्य कर्मी के जो पदाधिकारीगण हैं उन्होंने बैठक करवाए। बैठक में यही निर्णय लिया गया है कि आप अपने पंचायत में जा के सारे वार्ड को ये कहना है कि जो टीका अभी नहीं हुआ है 15 वर्ष से ऊपर तक का सारे व्यक्ति को टीका दिलवाना है।
घर घर जाके सर्वे करना है और हम लोग भी स्वयं सर्वे करेंगे और टीका दिलाना मस्ट जरूरी है, बहुत जरूरी है। गया जिले में जहां कई जगहों पर राशन किरासन को लेकर गरीबों को खाने के लाले पड़ रहे हैं, वहीं डीलरों के द्वारा समय पर उन्हें राशन किरासन नहीं वितरित किया जाता है। इसी कड़ी में बोधगया क्षेत्र में पीडीएस राशन दुकानदारों के द्वारा मनमाने ढंग से अनाज वितरण करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर गया जदयू के जिला महासचिव विनोद यादव ने यह आरोप लगाया है कि सभी राशन वितरण करने वाले डीलर मनमाने रूप से कार्य कर रहे हैं, जिस कारण गरीबों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस तारीख को बोधगया प्रखंड अंतर्गत एमओ के खिलाफ एक आवेदन श्यामनंदन मांझी दिए हैं। पैसा मांगने का आरोप लगाए हैं कि प्रति क्विंटल 200 रुपया, कॉपी खुलाने के लिए 2000 रुपया और जो है जांच जब होती है तो 25 से 30 हज़ार वसूला जाता है अवैध रूप से, जो है कि उससे सरकार का बदनामी होता है। हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार ईमानदार है, गया का जिला पदाधिकारी अभी नए आए हैं, वो भी बिल्कुल ईमानदार हैं, उनके कान तक भनक नहीं गया था। लेकिन मैं कल जैसे ही आवेदन प्राप्त हुआ, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं जिला पदाधिकारी महोदय कार्यालय जाकर वहाँ पे हम रिसीव करवा दिए हैं और आपको आपूर्ति में भी हम एक आवेदन दिए हैं और अनुमंडल में भी एक, तीनों जगह हम अपना कॉपी एक छाया प्रति संकलन कर दिए हैं, उसका रिसीविंग भी मेरे पास है। हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति मांझी जी आप आवेदन दिए हैं उसको सही जांच हो, किसी निर्दोष न फंसे और दोषियों छूटे नहीं। बिहार के औरंगाबाद समाहरणालय में जिला समादेष्टा सह जिला अग्निशमन के तत्वाधान में आग से बचाव को लेकर नुक्कड़ नाटक एवं रथ के माध्यम से जिला वासियों को जागरूकता प्रदान करने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी सौरभ जोरवाल, पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा एवं जिला आपदा सलाहकार मणिकांत ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने कहा कि बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन एवं अग्निशमन के दिशा निर्देश के आलोक में संपूर्ण जिले में आगलगी की घटना से बचाव को लेकर नुक्कड़ नाटक और रथ के माध्यम से अनुमंडल, प्रखंड एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जागरूकता प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगलगी की घटना की सूचना 101 पर डायल कर जानकारियां देने पर सहायता एवं सहयोग आम लोगों को प्राप्त होगी। एक बार फिर से नालंदा जिले में दिन की शुरुआत गोलीबारी से हुई। ताजा मामला गोकुलपुर थाना क्षेत्र इलाके के बजरंगी मोड़ की है, जहां अहले सुबह अपराधियों ने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले अधेड़ चंद्रशेखर प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के परिजनों ने बताया कि चंद्रशेखर प्रसाद की हत्या थाना और उनके घर से महज 500 मीटर की दूरी पर बजरंगी मोड़ के पास की गई है। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने बिना परिवार वालों को सूचना दिए हुए ही शव को घटना स्थल से पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाने का काम किया है। इस घटना के बाद गोकुलपुर थाना अध्यक्ष के ऊपर ही परिजनों और ग्रामीणों ने हत्या करवाने का गंभीर आरोप
शेखर खेती करता है। हम लोग को तो सर बोलिए। आरोप है सर कि भोर सुबह सुबह घूमने के लिए निकले थे। अब मेरे कोई जानते हुए भी कोई किसी नहीं जानने के लिए कहा, उसके बाद बड़ा उठा के लेके आए लाश। मेरा कहना था कि चाचा मेरा जिंदा था। तो घर से निकले थे कुछ करने के लिए क्या? नहीं, घूमने के लिए निकले थे। कहाँ? बैरंगी मोड़ की तरफ। तो मैंने आप आरोप क्या है? आरोप है कि बड़ाओ ने मिली भगत नहीं सब मरवा दिया। पहले से कोई विवाद होता? कोई विवाद नहीं था। अच्छा, इनका जो डेथ हुए हैं क्या करते हैं ये? कुछ करते ये इसी मैंने घूमते फिरते थे, कुछ करते थे नहीं, खेती किसान आदमी थे, सामाजिक आदमी काम करते थे। मतलब किस आरोप में आप ये बता रहे हैं कि इनकी मृत्यु हुई है? कि मृत्यु इसलिए हुई कि हम सबके पूछे माते वगैरह कुछ 500 मीटर मेरा घर पड़ता है, ये क्यों नहीं समाज दे दिए? सब दिन का नाम तक क्यों कौन आदमी नहीं जानता होगा? क्या नाम है आपका? विजय कुमार। आरोप है आपके? मेरे भाई का मर्डर हो गया सुबह सुबह। कैसे, क्या हुआ है? पता नहीं, घूमने के लिए निकले हैं, उसके बाद हमको फ़ोन किया कि मर्डर हो गया, उसके बाद तुरंत बड़ा बाबू वहाँ से उठा लिया लाश। आपका आरोप क्या है? आरोप है कि बड़ा बाबू के मिली भगत है मर्डर करने में। तो मतलब क्या कोई विवाद था क्या पहले? विवाद तो हमको नहीं कुछ पता नहीं। नहीं पता। क्या नाम है आपका? पप्पू कुमार। पता चला सर कुछ क्या जानकारी में सर घटना के बारे में? चंद्रशेखर है जो शाहपुर में अपने ससुराल में रहते थे। उनके परिजन का कहना है कि सुबह में प्रत्येक दिन के भांति मॉर्निंग वॉक में निकले हुए थे और इनको गोली मार दिया गया, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई। तत्काल पोस्टमार्टम हेतु हम लोग डेड बॉडी यहाँ लाया गया है। इनके परिजन से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। घटनास्थल का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। सारा वस्तुस्थिति अनुसंधान में हस्तक्षेप हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले के बेहतर अस्पतालों में शुमार बिहार शरीफ सदर अस्पताल में लोगों को नहीं मिल रही है सुविधाएं, जिसका जीता जागता नमूना शनिवार को सदर अस्पताल में देखने को मिला, जहां छत से गिरे एक 4 साल के बच्चे को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। लगभग आधे घंटे तक परिजन कांधे पर शव को लेकर इधर उधर घूमते रहे, मगर उन्हें एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई गई। परिजन 102 नंबर पर डायल करते रह गए, मगर कोई जवाब नहीं मिला। दरअसल बेन थाना इलाके के जुलूम रजक का 4 वर्षीय पुत्र आदित्य छत से गिर गया था, जिसका इलाज निजी क्लिनिक में कराया जा रहा था। बच्चे की हालत नाजुक होने पर उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यानी सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि बिहार शरीफ सदर अस्पताल महज दिखावा बनकर रह गया है। बुला रहे हैं सर। ये कोई राजी में बात करो ना भैया, ले चलो ना भैया डॉक्टर। यहाँ एक बच्चा डेथ कर गया था, लेकिन यहाँ एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं है और सदर अस्पताल के नाम पर यहाँ फिर से ढकोसला हो रहा है। जो भी यहाँ सुरक्षा कर्मी हैं वो अपने नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं एम्बुलेंस लगा करके, और यहाँ सब अपने निकले हुए हैं गश्ती के लिए। डायल किए थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं निकले यहाँ से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रेम कुमार है। राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय बड़ी पहाड़ी बिहार शरीफ में राष्ट्रीय जनता दल सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। सदस्यता अभियान को संबोधित करते हुए हिलसा के पूर्व विधायक सह प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि जिले में 1 लाख लोगों को राष्ट्रीय जनता दल का प्राथमिक सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बूथ स्तर तक प्रभारी गठन किए जाएंगे। उन्होंने बिहार सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार बिल्कुल फेल है। विशेष राज्य के सवाल पर दोनों दल के नेताओं में पूरा मतभेद है। उन्हें लड़ाई इस जिले में अधिसूचना के बाद लड़ाई सीधा बीरन यादव बनाम नरेश महतो है। लड़ाई कहीं तीसरा कोई नहीं है। यह मुगालते में किसी को भी नहीं रहनी चाहिए। जो लोग अंतरंग भाव से कोई बात अगर सोचते हैं तो यह बात भी समझनी चाहिए कि लड़ाई अब नहीं है। लड़ाई सीधी नरेश महतो बनाम बीरन यादव है और ये लड़ाई का हिस्सा है जिसको लोग लड़ाई में लाने की कोशिश कर रहे हैं।
स्वाभाविक तौर पर लड़ाई के बहुत दूर है। सदस्यता अभियान का शुरुआत हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी आज ऑनलाइन सदस्यता अभियान का शुरुआत कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि पूरे बिहार में, चूँकि राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए पूरे बिहार के अंदर सभी दलों से ज़्यादा हमारा सदस्य हो और इसी फैसला के तहत हम लोग हर बूथ तक पार्टी को ले जाने का फैसला किए हैं और सदस्यता अभियान का जो शुरुआत है, ये शुरुआत हम लोग करके अपने मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर IBN टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप अपनी आसपास की समस्याओं को हमसे साझा करने के लिए स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर वीडियो बनाकर हमें भेजें या हमसे सीधा संपर्क करें। हम बने रहेंगे आपकी आवाज। हम हैं IBN टीवी। आप अपनी खबरों के साथ साथ बिहार के खबरों के लिए YouTube चैनल IBN टीवी इंडिया को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन करें और सीधा प्रसारण के लिए DIN नेटवर्क के चैनल नंबर 155 पर जाएं या लॉगिन करें www.ibntv.in। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।